पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या एम ट्रायंगल में फंस गया है? राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े विपक्षी दल का पश्चिम बंगाल में भविष्य ही एम ट्रायंगल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, एम का त्रिकोण है। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें सबसे आप ये समझिए कि बंगाल का एम ट्रायंगल है क्या, और ये एम ट्रायंगल क्या है। एम से मोदी, जिन्होंने आज बंगाल के लोगों के नाम पर एक पत्र लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल है। इसके अलावा एम से ममता है, ममता दीदी, वो भी आप समझ सकते हैं, और जिसके लिए जीत का चौका लगाने का मौका है। लेकिन बीजेपी की बड़ी चुनौती उनके सामने है, और एम से एक नया कहानी में ट्रायंगल का एक एंगल जुड़ा है, और यह है मणिशंकर अय्यर। वो मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, बंगाल से नहीं आते हैं, पर बंगाल के चुनाव में कूद पड़े हैं अपने इस बयान के जरिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको विपक्ष के उद्धारक की छवि में ममता बनर्जी दिखाई देती है। ताजा विवाद मणिशंकर अय्यर के इस नए बयान से पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने फिर से कहा है कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको पहले हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जिस वक्त राहुल गांधी बीजेपी और केंद्र सरकार से दिल्ली में दो हाथ वाली राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त उनके पिता के नाम पर खुद को राजीववादी कहने वाले मणिशंकर अय्यर कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता की चुनाव और एफआईआर पर तकरार के कारण गरमाई राजनीति को अय्यर ने और गरमा दिया। बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, स्टालिन हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। वैसे तो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व भले ही कांग्रेस के पास है, लेकिन राहुल गांधी के पास नहीं है। फिर भी एक राजनीतिक ध्वनि यही जाती है कि कांग्रेस में जो कुछ होता है वो राहुल गांधी के इशारे पर ही होता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता को सौंपने की मांग करना महज एक संयोग है या अय्यर का चुनावी प्रयोग, लेकिन इससे कांग्रेस जरूर तिलमिला गई। तो ऐसा है कि अब मणिशंकर अय्यर जी टीएमसी ज्वाइन कर लें, क्योंकि तभी तो वोटिंग कर सकते हैं, किसी पार्टी में रह कर के तो कर सकते हैं। पिछले कुछ समय के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति का एपिसेंटर बन गई हैं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने एक लेख लिखकर मांग कर दी कि ममता बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। बारू ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय व्यक्तित्व बताया तो तुरंत ममता की पार्टी की सांसद सागरिका घोष ने उनका स्वागत कर दिया, और कांग्रेस के नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने तो ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की ही मांग कर दी थी, और अब उसी मांग को फिर से दोहराया है। बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मौका है कि विपक्षी खेमा आपस में ही लड़ पड़े, लेकिन बंगाल की लड़ाई में बीजेपी को पता है कि लड़ना ममता से है। इसीलिए मणिशंकर अय्यर के ममता प्रेम पर बीजेपी ने तंज कसा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, जामात को घुसाना चाहता है। बंगाल का जनता इस बार सबक सिखाएगी। मणिशंकर अय्यर के बयान से पहले भी कांग्रेस को नुकसान होता रहा है। फर्क इतना है कि पहले वो कांग्रेस का हिमायती बनकर मुश्किलें पैदा कर देते थे, और अब उन्होंने अपने जुबानी विरोध का तोप बीजेपी से हटाकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया है। विपक्षी मोर्चे के नाम पर अय्यर ने राहुल गांधी और मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी विपक्ष की एक अहम धुरी है। पश्चिम बंगाल में 2011 से लगातार उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, वो जीत का हैट्रिक लगा चुकी हैं। तो सवाल है कि क्या अब की बार चौका लगाएंगी? अब सवाल है कि ममता बनर्जी के लिए मणिशंकर अय्यर का ये प्रेम जागा है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ममता बनर्जी की छवि एक ऐसे नेता की बनाने की कोशिश है जो विपक्ष में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? क्या संजय बारू के बाद मणिशंकर अय्यर के बयान के जरिए ममता की यह छवि पेश करने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष में कोई नेता टक्कर ले सकता है तो वो ममता बनर्जी है? क्या ममता बनर्जी की एक बड़ी राष्ट्रीय नेता की छवि पेश करके 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या इस
व्यापक छवि के बूते ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जैसे विपक्षी दलों के लिए ममता को स्पेस नहीं छोड़ना चाहती हैं? और बात अगर मणिशंकर अय्यर साहब की करें तो क्या 10 साल से संसद से दूर मणिशंकर अय्यर ममता की जय जयकार करके राज्यसभा में उनकी तरफ से एक सीट चाहते हैं? कांग्रेस तो अब यही आरोप उन पर लगा रही है। हो सकता है ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई मतलब प्रलोभन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए आप पैरवी करते रहो। मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पिटारा खोलता रहा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मणिशंकर अय्यर के बयान के कारण कांग्रेस की उम्मीदें मिट्टी में मिल गई हैं। याद करिए 17 जनवरी 2014 को जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब अय्यर साहब ने कह दिया था कि मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वे चाय जरूर बेच सकते हैं और उनके लिए जगह की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उनके अय्यर साहब के इस बयान को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भुनाया। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी जीत करके आए और अब तक वो हैट्रिक लगा चुके हैं। इसी तरह 17 नवंबर 2015 को मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि बिना मोदी को हटाए पाकिस्तान से बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस ने तो उनके बयान से किनारा जरूर किया, लेकिन अय्यर कांग्रेस को डेंट लगा चुके थे। एक और बयान याद दिलाता हूं, 7 दिसंबर 2017 की बात है। गुजरात में चुनाव होने वाला था विधानसभा का। उस बीच अय्यर साहब ने कहा प्रधानमंत्री मोदी तो नीच किस्म के आदमी हैं, जिसको कांग्रेस, जो कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही थी, माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन चुनाव वो होगा, वहां पे सत्ता हासिल कर सकती है, लेकिन चुनाव हार गई, बीजेपी जीत गई। अय्यर के बयानों से होने वाले नुकसान को भांपकर कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने अय्यर से किनारा कर लिया। इस अनदेखी को आप अय्यर के इस बयान से भी आप समझ सकते हैं। So, if I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. मणिशंकर अय्यर को राहुल गांधी से कुछ नहीं मिला तो वो राहुलियन नहीं है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होती है। बंगाल में 10 साल पहले हुए चुनाव थे तो कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, उसके 44 विधायक आए थे, लेकिन 5 साल पहले खाता तक ये पार्टी नहीं खोल पाई। इसीलिए इन सब के बीच बीजेपी मणिशंकर अय्यर के बयान को राहुल गांधी की नाकामी के रूप में अब देख रही है, तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की छवि खराब करने की विरोधियों की साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस के सहयोगी या कहें कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर के बयान का कोई मतलब नहीं है। नेता का चुनाव इंडिया ब्लॉक को जब करना होगा वो कर लेगा। आइए, इसी स्टोरी के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट इंडिया ब्लॉक में होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी।